बनी इसराइल की तारीख का ये एक बड़ा ख़ास मोड़ है जिस पर आज का मतन जिसका बयान करता है। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल मिस्र से निकले, सहराए सीना में पहुंचे और सफ़र करते हुए वो रफीदीम के मकाम पर पहुंचे। अगरचे इस सफ़र में उन्होंने कुछ मुश्किलात का सामना किया था। मसलन मिस्र से निकलने के 3 दिन बाद, बहरे कुलज़म को पार करने के महज 3 दिन के बाद वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां उनके पास पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया था। और जब वो पानी के एक चश्मे पर पहुंचे तो पानी के उस ज़ख़ीरे का पानी कड़वा था और पीने के लायक नहीं था। खुदा ने मोजज़ाती तौर पर उस पानी को मीठा कर दिया और उसके बाद वो आगे बढ़े। कुछ ही अरसे में उनके पास खुराक का ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो गया और वो एक मरतबा फिर खुदा से मूसा के सामने शिकायत करने लगे। खुदा ने मन और बटेर उनको मुहैया किए और फिर वो सफ़र करते हुए रफीदीम के मकाम पर पहुंचे। यहां पर एक बिल्कुल गैर मतवक्को दुश्मन उन पर टूट पड़ा। पहली मर्तबा मिस्र से निकलने के बाद किसी दुश्मन के साथ उनका आमना सामना हुआ और ये दुश्मन अमालेकी थे जो नजब के एरिया में सहराए सीना और मिस्र की सरहदों पर क़याम पजीर थे। ये एक जंगजू कबीला था जिनका काम सफर करने वाले तजारती कारवानों पर हमला करना और उनको लूटना था। यह इनका रोजगार था। सो इन्होंने बनी इसराइल पर भी हमला कर दिया। यह बिल्कुल गैर मुतवक्को था और इसराइली इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो कई सदियों तक गुलाम रहे थे, इसलिए तलवार और अस्करी अलूम से नाबल थे। इसलिए अब वो खौफ में मुब्तला हो गए। अमालेकियों ने हमला कर दिया। खुदा ने मूसा की मार्फत यशवा को भेजा और उससे कहा कि तू जाकर अमालेकियों से लड़। ये पहला मौका है जहां पर हमें यशवा का बयान मिलता है कि वो बतौर जर्नैल लड़ने के लिए आगे गया। हम ये भी बयान यहां पर पढ़ते हैं कि जब उन्होंने अमालेकियों ने यह हमला किया इसराइलियों पर, तो खुदा ने साबित कर दिया कि किस तरह से वो खुद अपने लोगों के लिए जंग करता और उनको महफूज रखता है। और खुदा ने इसी बाब की आखिरी आयत में 14वीं आयत में खुदा ने मूसा से कहा कि इस बात को किताब में, यादगारी की किताब में लिख दे कि मैं अमालेकियों का नामो निशान दुनिया से मिटा डालूंगा। यह अमालेकी बाद में हमें कुछ अरसे तक बनी इसराइल के साथ साथ नजर आते हैं। बहुत से मौक़ों पर इनकी झड़पें होती हैं और मैंने चंद इतवार पहले पैगाम दिया था, गालबन 21 अगस्त को, जब मैंने ये बताया था कि किस तरह से अमालेकियों ने दाऊद
की बीवियों और बच्चों को और उसके साथियों की बीवियों और बच्चों को यरगमाल बना लिया था। दाऊद ने इनका पीछा किया, इनको मारा और इनकी कुव्वत को कम कर दिया। लेकिन बाद के सालों में हम ये बयान पढ़ते हैं कि अमालेकियों को हमेशा हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से नाबूद कर दिया गया। आज बहुत सी ऐसी कौमों का जिक्र हमें मिलता है जो उस जमाने में मौजूद थी, लेकिन अमालेकियों का जिक्र हमें नहीं मिलता, क्योंकि खुदा ने यहां पर यह वादा किया था कि मैं उनका नामो निशान दुनिया से मिटा दूंगा। इस जंग में चंद एक किरदार बड़े अहम हैं। मुकद्दस मूसा का किरदार, यशवा का किरदार, हारून का किरदार, ये तीनों किरदार इस जंग में बड़े नुमाया नजर आते हैं। यशवा पहली मर्तबा जंग करने के लिए जाता है और बनी इस्राएल में एक मुस्तकबिल के नुमाया कायद के तौर पर अपने आप को पेश करता है। ये तीनों रहनुमा, मुकद्दस मूसा, यशवा और हारून, बनी इस्राएल की इब्तदाई तारीख में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन यहां पर एक और किरदार भी है और उसको मैं आपके सामने आज सुबह बयान करना चाहता हूं। ये हूर का किरदार है। वो अचानक कहीं से अंधेरों से नमूदार होता है और खुदा के मंसूबे में अपना काम पूरा करने के बाद उसी तरह से अंधेरों में गायब हो जाता है। मुकद्दस मूसा और यशवा और हारून बाद के सालों में बनी इस्राएल के लिए एक मॉडल के तौर पर सामने उभरते हैं। लेकिन हूर का जिक्र हमें फिर इस तरह से नहीं मिलता। सो हूर जिस तरह से वो इस मंजर में सामने आया और खुदा ने कहा कि जब तक मूसा के हाथ आसमान की तरफ बुलंद रहेंगे बनी इस्राएल फतह पाएंगे, लेकिन जो ही हारून के हाथ मूसा के हाथ नीचे गिरेंगे बनी इस्राएल शिकस्त खाएंगे अमालेकियों से। अब मूसा इंसान था, कब तक हाथ ऊपर करता? एक वक्त आया जब उसके हाथ भर गए। हारून और हूर नमूदार होते हैं और वो उसको एक पत्थर पेश करते हैं जिस पर वो बैठ जाता है और वो दोनों अतराफ से खड़े होकर उसके दोनों हाथ पकड़कर उनको हवा में बुलंद कर देते हैं। सो बनी इस्राएल मूसा के हाथ आसमान की तरफ होने की वजह से ये जंग जीत जाते हैं। हूर का उसके बाद हमें जिक्र नहीं मिलता। हूर खामोशी से आता है, अपना किरदार अदा करता है खुदा के मंसूबे में और गायब हो जाता है। गोया ये तीन लीडर यशवा, मूसा और हारून ये तो बड़े नुमाया रहे बनी इस्राएल की तारीख में, लेकिन हूर पस मंजर में चला गया। लेकिन उसने एक बड़ी अहम खिदमत उस दिन सर अंजाम दी थी। उसकी खिदमत को आज सुबह मैं ट्राइब्यूट पेश करना चाहता हूं और उसके साथ ही मैं आप में से वो लोग जो हूर जैसी खिदमत करते हैं, जो हमेशा पस मंजर में रहते हैं और दूसरों को नुमाया करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, मैं उनकी खिदमत को भी सलाम पेश करना चाहता हूं, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं आज सुबह। और आज सुबह मेरे पैगाम का मकसद ही यही है कि हम उन खिदमत को कलीसिया में जिन पर बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं, जिनका बहुत कम लोग शुक्रिया अदा करते हैं,
जिनकी बहुत कम लोग तारीफ करते हैं, बहुत कम लोग उनकी अहमियत से वाकिफ होते हैं, मैं उनको भी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहली बात जो हूर के बारे में मैं पेश करना चाहता हूं वो ये है कि मत समझिए कि मूसा, यशवा और हारून की खिदमत बड़ी अहम थी। आज सुबह मैं आपके सामने ये बयान करना चाहता हूं कि वो काम जो हूर के सुपुर्द किया गया था वो भी बड़ा अहम था। उसके बगैर बनी इस्राएल अमालिकियों को कभी शिकस्त दे नहीं सकते थे। उसका किरदार बड़ा अहम है, उसका काम बड़ा अहम है, और उसका काम यह था कि उस दिन अमालिकियों के खिलाफ इस जंग में बनी इस्राएल को फतह दिलवाने के लिए वो मुकद्दस मूसा के हाथ आसमान की तरफ बुलंद रखे, उठाए रखे। उसकी यही खिदमत थी। इसलिए मेरे नज़दीक उस जंग में यशवा इतना बड़ा हीरो नहीं है, मूसा इतना बड़ा हीरो नहीं है, जितने बड़े हीरो हारून और हूर हैं। उस दिन उन्होंने एक ख़ास काम किया। लोगों ने उनके काम पर कोई तवज्जो ना दी, लोगों ने उनकी कोई तारीफ ना की, लेकिन उन्होंने बड़ा ख़ास काम किया था। उन्होंने मूसा के हाथ आसमान की तरफ पकड़कर बुलंद किए रखे, और इसी वजह से बनी इस्राएल फतेह याब हुए। उनकी खिदमत, उनका काम, हूर का काम, हूर के सुपुर्द जो काम किया गया था वो बड़ा अहम था। और आज भी हमें कलीसियाओं में मुकद्दस मूसा जैसे लोग नजर आते हैं जो सामने हैं, हमें यशवा जैसे कायदीन नजर आते हैं जो सामने होते हैं। सारा क्रेडिट उनको मिल जाता है, लेकिन वो लोग पस मंजर में रह जाते हैं जो उनको नुमायां करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हर मूसा के पीछे, हर यशवा के पीछे हूर जैसे लोग होते हैं। आज भी अगर आप कलीसिया खिदमत पर गौर करेंगे तो कलीसिया खिदमत में कुछ लोग बड़े नुमायां होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी कलीसिया में पासबान बड़ा नुमायां होता है, क्योंकि संडे सर्विस में या किसी और इबादत में वो स्टेज पर मौजूद है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि हमारी कामयाबी के पीछे किन लोगों का हाथ होता है और उनकी खिदमत कितनी अहम होती है? अगर वो अपनी खिदमत को पूरा ना करें तो हमारे जैसे लोग जो स्टेज पर होते हैं वो कभी इतने नुमायां ना हो सकें। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जब कभी हम मुनादी करते हैं और लोग हमारी खिदमत को सराहते हैं, लोग हमारी तारीफ भी करते हैं, हमें क्रेडिट मिल रहा होता है, लेकिन इस क्रेडिट के असल हकदार वो लोग होते हैं जिनकी खिदमत के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, जिनकी खिदमत पर हमने कभी तवज्जो नहीं दी, जिनकी खिदमत को हम कभी उनकी तारीफ भी नहीं करते। ऐसे लोग जो इसके पीछे होते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं। मुकद्दस मूसा और यशवा उस दिन बड़े नुमायां रहनुमा बन गए। उन्होंने पहली ही जंग में दुश्मन को शिकस्त दी, लेकिन उनको नुमायां करने वाले हारून और हूर थे, कोई और नहीं था। ये लोग थे। इनकी खिदमत को बेशक हमें यूं लगता है कि जैसे इनकी कोई खिदमत नहीं है, लेकिन वो उस खिदमत के पीछे थे। और मैंने अर्ज किया है कि आज भी कलीसिया में किसी भी खिदमत को छोटा बड़ा मत समझिए। कलीसिया में
खिदमत का कोई दर्जा नहीं है। ये नहीं कि कोई शख्स छोटे दर्जे पर फाइज है और कोई शख्स आला दर्जे पर फाइज है, ऐसा नहीं है। कलीसिया में खुदा के बदन में तमाम उज़्व सारी खिदमत बराबर हैं, कोई खिदमत छोटी बड़ी नहीं है। हूर ने उस दिन यशवा और मूसा को नुमायां करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और वो उनके पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे उनका हाथ था। बिल्कुल इसी तरह से जो लोग कलीसिया में नुमायां खिदमत करते हैं, जैसे पासबान हैं, वाइज हैं, मुनादी करने वाले लोग हैं, मुबश्शिर हैं, उनके पीछे भी बहुत से लोगों का हाथ होता है। मिसाल के तौर पर मेरे इस पैगाम को जो मैं इस वक्त जो मुनादी कर रहा हूं, इसको ना सिर्फ आप देख रहे हैं बल्कि इसको दुनिया के बहुत से दीगर मुल्कों में लोग इस वक्त फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तक तकरीबन 96 लोग उन्होंने हमें देखा है या देख रहे हैं। हमारी इस इबादत को इस वक्त तक लोग हमारी इस इबादत को तक पहुंच पाए हैं और ये तादाद कुछ ही दिनों में हजारों में पहुंच जाएगी जब लोग हमारी इबादत को बाद में भी देखेंगे। जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं उनकी तादाद मैंने आपको बताई है, कई लोग बाद में भी इस इबादत को देखेंगे। अब जरा थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि इस पैगाम के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। सबसे पहले मैं अपने खानदान की बात करूंगा। आप लोगों ने शायद कभी नोटिस नहीं किया और ना इस बात पर तवज्जो दी होगी कि जो कुछ मैं मुनादी करता हूं इसकी तैयारी में मेरी घरवाली का कितना हिस्सा है। वो वक्त देते हैं मुझे, मेरी मदद करते हैं और मुझे बर्दाश्त करते हैं। सारी सारी रात मैं बत्ती जलाकर पढ़ता हूं और उनको लाइट में बेचैनी बर्दाश्त करना पड़ती है। लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं किया कि वो इस जो नुमायां खिदमत है इसके पीछे उनका कितना बड़ा किरदार है। फिर हमारे भाई रफीक हैं जो यहाँ पर साउंड को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है आप सब तक भी और दुनिया में जहाँ जहाँ लोग हमारी इस इबादत को इस वक्त जब बाद में देखेंगे उन तक ये जो आवाज़ पहुँच रही है, अगर वो साउंड को दुरुस्ती के साथ ऑपरेट ना करें तो ये आवाज़ इस तरह से आप तक नहीं पहुँच सकती। सो उनका किरदार है। उसके बाद हमारे साज बजाने वाले, हमारी क्वायर जिन्होंने गीत गाए हैं, इनकी खिदमत बड़ी अहम है। अगर ये ना हो तो हम खुदा के गीत, उसकी हम्दो सना कैसे इतने जोश और वल्वले के साथ कर पाएंगे। और उसके बाद वो लोग जो इन कैमरों को ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंप्यूटर पर बैठे इसको नशर कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उनका एक अहम किरदार है, उनकी खिदमत है। और उनकी खिदमत के वसीले से दुनिया के दीगर मुल्कों में बैठकर लोग अपने घरों में बड़ी स्क्रीनों पर या किसी छोटी डिवाइस पर वो इस वक्त मेरी बातों को सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं। सो उनकी खिदमत बड़ी अहम है। वो लोग जिन्होंने इस चर्च को साफ किया ताकि आप सुबह यहां पर बैठकर इबादत कर सकें, उनकी खिदमत बड़ी अहम है। अगर वो ये खिदमत सरअंजाम ना देते तो आप इस वक्त इतने साफ जगह पर बैठकर खुदावंद की इबादत ना कर रहे होते। उनकी खिदमत है और उनकी खिदमत बड़ी अहम है। लेकिन बहुत दफ़ा हम उनकी खिदमत पर तवज्जो नहीं करते, हम उनका शुक्रिया अदा नहीं करते और हम
वो अननोटिस्ड, अनथैंक्ड और अनएप्रिशिएटेड रह जाते हैं। वो भाई जो बाहर खड़े हमारी मुहाफजत कर रहे हैं, जो गर्मी और सर्दी में, धूप और छांव में, बारिश में बाहर खड़े होकर इस चर्च में इबादत करने वालों की मुहाफजत करते हैं, उनकी खिदमत को बहुत दफा हम तवज्जो नहीं देते और वो खिदमत भी, उनकी तारीफ और तौसीफ भी नहीं होती और वो भी ऐसे ही तवज्जो के बगैर रह जाते हैं। एल्डर साहबान जो मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देते हैं ताकि ये इबादत मुकम्मल तौर पर पुरसकून माहौल में हो सके, उनकी खिदमत भी बहुत दफ़ा अननोटिस्ड रहती है। हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। हमें सिर्फ एक शख्स सामने खड़ा नजर आता है, हम उसकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन उसको नुमायां करने के लिए, उसको यहाँ तक, इस मकाम तक लाने वाले जो लोग हैं वो अनथैंकफुल रह जाते हैं। और आज सुबह जहाँ मैं हूर की खिदमत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जहाँ मैं हूर की खिदमत को, जो काम खुदा ने हूर के स्पुर्द किया था, उसने देनदारी के साथ वो किया और बनी इसराइल अमालिकियों पर फाते हुए। मैं आज अपने उन तमाम साथियों का, उन तमाम लोगों का जो कलीसियाई खिदमत में पीछे रहकर, पस मंजर में रहकर खिदमत करते हैं, उनके खिदमत को सलाम पेश करना चाहता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं that they are very, very important for the church. कलीसिया के लिए वो बड़े अहम हैं। उनका शुक्रिया अदा किया जाए ना किया जाए, लेकिन वो बड़े अहम हैं। मैं हर इतवार, आप मुझे देखते हैं, जब इबादत ख़त्म होती है मैं अपना ये माइक उतारता हूँ और मैं जब इसको स्पुर्द करता हूँ अपने भाई के, तो मैं हमेशा उनको थैंक यू भी बोलता हूँ। आप उनसे बाद में पूछ लीजिएगा। बहुत दफ़ा ये खिदमत, इनको लोग तवज्जो नहीं देते, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी अहम खिदमत है। ये खिदमत, लोग अपने आप इस खिदमत में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन खिदमत को करने वाले लोगों को बहुत दफ़ा मुआवजे की फ़िक्र नहीं होती, इनको अजर की फ़िक्र नहीं होती, इनको रुपए पैसे की फ़िक्र नहीं होती कि हमें इस खिदमत के इवज़ पैसे दिए जाएं, अजर दिया जाए, उनको इसकी फ़िक्र नहीं होती। मैं बाद में अपने पैगाम के आखिर में बताऊंगा कि खुदा अजर देता है, वो बेअजर नहीं छोड़ता किसी खिदमत को। लेकिन इस मौके पर, अपने पैगाम के इस मकाम पर मैं ये कहूँगा कि ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं खिदमत में बग़ैर किसी मुतालबा किए हुए, ये खिदमत में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। हूर भी उस दिन हमें इसी तरह से नज़र आता है। वो कहीं से पोशीदगी से आता है और फिलफोर वो उस पहाड़ी पर जाहिर होता है जहां पर मूसा था और उसके हाथ भर चुके थे, और हूर उसके हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करता है ताकि खुदा का वो प्लान जो खुदा ने बनी इसराइल की फतह के लिए तैयार किया था, ये उसको पूरा कर सके। बहुत दफा लोग ऐसे कामों को भी गैर अहम समझते हैं। वो समझते हैं कि ये खिदमत बड़ी गैर अहम है। चर्च की सफाई करना, चर्च को साफ सुथरा रखना, चर्च में गीत गाना, साज बजाना, कैमरे ऑपरेट करना, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, बाहर मुहाफजत के लिए खड़ा होना, ये सारी खिदमत बहुत दफ़ा लोगों के लिए बड़ी गैर अहम होती हैं और हम इनको करना नहीं चाहते।
अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि आप चर्च की सफाई सुथराई में हिस्सेदार बने, मुमकिन है आप ये सोचेंगे ये मेरा तो काम नहीं है, मैं तो ये काम नहीं करूंगा या करूंगी। लेकिन याद रखें, अगर आप ज़बूर 84 और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें, वहां पर दाऊद क्या कहता है? वो कहता है कि तेरे घर का दरबान होना मुझे ज्यादा पसंद है, तेरे घर का दरबान होना मुझे पसंद है। दाऊद उस वक्त बादशाह था, उसके पास इक्तदार और इख्तियार सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के घर में दरबान बनना पसंद करता है। अगर दाऊद बादशाह होकर खुदा के घर में दरबान होने को ज़्यादा अहमियत देता है, तो फिर मैं और आप क्या हैं कि हम चर्च के लिए छोटे से छोटा काम ना कर सके। मेरे लिए ये इज़्ज़त की बात है कि मैं छोटे काम चर्च के लिए, खुदा की खिदमत के लिए करूं। ऐसे काम जिनको लोग अहमियत नहीं देते वो काम करूं, क्योंकि उन कामों के वसीले से भी हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तीसरी बात जो मैं आपके सामने आज यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि हूर जैसे जो लोग हैं वो आम तौर पर नज़र नहीं आते सामने। अब थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि जब मूसा, यशवा, हारून और हूर ये वापस मैदान जंग से अपने घरों को लौटे, खैमों में लौटे, तो क्या हुआ? लोगों ने मूसा को, यशवा को और हारून को अपने कंधों पर उठा रखा है, क्योंकि ये मशहूर लोग थे, इनको लोग जानते थे, इनको उन्होंने कंधों पर उठा लिया और वो इनकी तारीफ कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और इन नारों में जुलूस की सूरत में वो इनको खैमागाह में लेकर आते हैं। लेकिन हूर, चूंकि वो एक अननोन आदमी था, किसी ने उसकी खिदमत को पर भी तवज्जो ना की, इसलिए वो बेचारा झिझकता हुआ, छुपता छुपाता अपने घर उस शाम चला जाता है। कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, कोई नहीं कहता कि हूर भी बड़ा हम है, कोई नहीं कहता हूर जिंदाबाद, कोई ये नहीं कहता। मूसा के नारे लग रहे हैं, हारून के नारे लग रहे हैं, यशवा के नारे लग रहे हैं, लेकिन हूर की खिदमत, हूर लोगों की नजरों में वो तारीफ हासिल नहीं करता। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हूर को बनी इस्राइल ने तवज्जो दी हो या ना दी हो, एक शख्स उसको तवज्जो दे रहा था, एक शख्स उसको देख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद था। इसलिए जब आप कलीसिया में, चर्च में, जब आप छोटे छोटे काम करते हैं, जब आप इसकी सफाई में, इसकी लाइटिंग को ठीक करने में, क्वायर में या किसी और जगह पर आप खिदमत कर रहे हैं, बाहर आप खड़े हैं और आपका तस्वुर ये है कि आपको कोई नहीं तवज्जो दे रहा, आपको कोई देख नहीं रहा, आप पस मंजर में हैं। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया के लोग, मैं या एल्डर या कोई और, आपको देखे या ना देखे, खुदावंद आपको देख रहा है। ही इज वॉचिंग यू। वो आपकी खिदमत को भी देख रहा है, और वो वक्त आने वाला है जब वो आपसे कहेगा, ए अच्छे, शाबाश ए अच्छे और दयानतदार नौकर। वो आपकी खिदमत को सराहेगा, वो आपकी खिदमत को देख रहा है। ऐसे काम जो छोटे छोटे काम हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अक्सर लोग उनका शुक्रिया अदा नहीं करते, लोग उनको रिकग्नाइज भी नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते उनके खिदमत को। लेकिन आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आज मैं आपके सामने खड़ा होकर यहाँ पे हर इतवार कलाम की मुनादी करता हूँ, तो उसके पीछे ये सारे लोग
जो हूर की मानिंद हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं। अगर ये लोग ना हों तो मैं आपके सामने खड़ा होकर खुदावंद के कलाम की इस तरह से दिलेरी के साथ मुनादी नहीं कर सकता। मुझे नुमायां करने के लिए, ताकि मैं खुदावंद को नुमायां करूं, इन लोगों का हाथ है जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनकी खिदमत है। इसलिए आज सुबह मैं आपको इनकरेज करूंगा कि कलीसिया में, चर्च में आप जो काम भी आप कर सकते हैं, करने के लिए हमेशा तैयार रहें, मुस्बत सोचें, और जो लोग खिदमत कर रहे हैं हमेशा उन पर तनकीद करने की बजाय उनकी तारीफ भी किया कीजिए। वो सिर्फ आपकी तनकीद सुनने के लिए ये काम नहीं करते। अगर साल में 52 हफ्ते हैं, अगर इन 52 हफ्तों में कोई 2, 3, 4 हफ्तों में वो कोई गलती भी कर दें, तो इसका ये मतलब नहीं कि जाकर हम उनको अपने तंज और तनकीद और बातों का निशाना बनाएं। बाकी के 48 हफ्ते देखिए उन्होंने कितनी खिदमत की है। इसलिए उनकी कभी कभार उनकी तारीफ भी किया कीजिए, अपने पर भी गौर कीजिए, मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या करती हूं चर्च के लिए। और जो लोग कर रहे हैं उनकी तारीफ भी किया कीजिए, ये लाजम है। उनकी एक्नॉलेज कीजिए खिदमत को, रिकग्नाइज कीजिए उनकी खिदमत को, और उनसे कहिए कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। अगर कोई छोटी मोटी कभी गलती भी हो जाए तो ये काबिल माफ़ी है, कोई बात नहीं, बट यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, यू आर डूइंग एक्सीलेंट। और आज सुबह मैं यही बात अपने तमाम साथियों से जो बाहर खड़े हैं, जो मुहाफिज हैं हमारे, उनसे भी, अपने तमाम एल्डर साहबान से भी, जो गुजरे बरसों में एल्डर रहे या अब खिदमत कर रहे हैं, और यहाँ बैठे हुए उन तमाम लोगों से जो छोटी से छोटी खिदमत भी करते हैं, अपने भाई सलीम के ख़ानदान को भी जो छोटी से छोटी खिदमत भी करते हैं, उनसे कहूँगा कि उनकी खिदमत छोटी खिदमत नहीं है। उनकी खिदमत मेरे बराबर है, बल्कि मुझसे भी ऊपर है। मेरी खिदमत मेरी दानिश में उनसे कम है। चर्च में, कलीसिया में कोई खिदमत छोटी बड़ी नहीं होती। अगर चर्च में ये कैमरा और तवज्जो, लोगों की आंखें ज़्यादा वक्त मुझ पर रहती हैं, तो ये आपकी वजह से है। इसलिए इस बात को कभी भी कमतर तसव्वुर ना कीजिए कि आपकी खिदमत छोटी है, कमतर खिदमत है। आप बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं और आप शाबाश के मुस्तहिक हैं। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप चर्च में जो भी खिदमत कर सकते हैं, छोटी से छोटी खिदमत, वो भी करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि कोई खिदमत खुदा की नज़र में छोटी बड़ी नहीं है। अगर आपको खुदा ने चुना है कि आप बाहर खड़े हों, आप निगहबान के फ़राइज़ सर अंजाम दें, तो ये तो दाऊद की भी ख्वाहिश थी। अगर आपके पास साज बजाने के तोड़े हैं, गीत गाने का तोड़ा है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आगे बढ़िए। जो भी खुदा ने आपको खिदमत बख्शी है उसको कीजिए और उसको उस खुदावंद से अजर हासिल कीजिए। मैं आखिरी बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि चर्च में चंद लोगों के सिवा बाकी सारे के सारे अनपेड हैं। उनको ना तनख्वाह मिलती है, ना उनकी हम माली मदद करते हैं, लेकिन वो वॉलंटरीली रज़ाकाराना तौर पर खिदमत करते हैं। हूर ने भी उस दिन ऐसा ही किया था। हूर ने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश कर दिया ताकि वो मूसा के हाथ उठाए रखे और बनी इसराइल फतह पाए। उस दिन जब बनी इसराइल ने फतह पाई तो मुकद्दस मूसा ने खुदा का नाम यहोवा नसी रखा। यहोवा अलम है, यहोवा
झंडा है, क्योंकि वो हमारे आगे आगे जंग लड़ता है। लेकिन उसकी वजह कौन बना? हूर। और हूर को कुछ भी ना मिला उस दिन। रजा कराना तौर पर खिदमत की उसने। आप में से बहुत से रजा कराना तौर पर खुदा की खिदमत करते हैं। आप कोई रुपए पैसे की डिमांड नहीं करते, लेकिन हम आपकी मदद करें या ना करें, खुदावंद आपकी खिदमत को देख रहे हैं और वो आपको अजर देने के लिए तैयार हैं। अब जरा हूर की जिंदगी पर गौर कीजिए। हूर जब यह खिदमत सर अंजाम देता है तो खुदा ने उसको कैसे बरकत दी, कैसे अजर दिया, इसको जरा मेरे साथ थोड़ी देर के लिए देखिए। आप खरूज की किताब उसका 31वां बाब मेरे साथ निकालिए। 31वां बाब और उसकी दूसरी आयत। जब खैमा इज्तिमा बनाने का वक्त आया तो ये एक बहुत जबरदस्त काम था। खुदा अपने लिए घर तमीर करना चाहता था और उसके लिए वो मिलियंस, लाखों लोग थे बनी इस्राइल, उन पर निगाह करता है और उन लाखों में से एक शख्स का इंतखाब करता है। और वह शख्स कौन था? यहां पर देखिए 31वां बाब उसकी दूसरी आयत। पहली आयत में लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने बजलीएल बिन ऊरी बिन हूर को यहूदा के कबीले में से नाम लेकर बुलाया है और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सनत में रूह अल्लाह से मामूर किया है, ताकि हुनरमंदी के कामों को ईजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीजें बनाए और पत्थर को जड़ने के लिए काटे और लकड़ी को तराशे, जिससे सब तरह की कारीगरी का काम हो। हूर ने रजा कराना तौर पर अपने आप को पेश कर दिया, लेकिन आप अंदाजा कीजिए खुदा कैसे उसको अजर दे रहा था। खुदा ने खैमा इज्तिमा की खिदमत के लिए एक शख्स को रूह अल्लाह से, पाक रूह से मामूर कर दिया और हर तरह के कामों में उसको यकता कर दिया, उसको हुनरमंद बना दिया और उसको चुना ताकि वो उसके घर को तामीर करे। वो कोई और नहीं बल्कि हूर का पोता है, बजलीएल बिन ऊरी बिन हूर। उसको खुदा ने चुना ताकि वो खिदमत का काम करे। अब अंदाजा कीजिए, हूर को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके पोते को खुदा ने कितनी बड़ी सरफराजी अता की। मैं सोच रहा था आज सुबह, मैं बहुत से लोगों से वाकिफ हूं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, अपने इर्द गिर्द कई एक लोग जिन्होंने चर्च में या किसी अदारे में वो किसी छोटी खिदमत पर मामूर हुए, सारी जिंदगी वो उस छोटी सी खिदमत को उन अदारों में करते रहे। लेकिन एक वक्त आया कि जब खुदा ने उनकी औलाद को सरफराज किया, उन्हीं अदारों पर उनको आला तरीन मसनद पर ला बटाया और उनकी औलाद को खुदा ने सरफराज किया। क्यों? उनके माँ बाप की उस खिदमत के सिले में जो वो खामोशी के साथ उन अदारों में और चर्च में और मुख्तलिफ जगहों पर करते रहे, उसके ही बस खुदा ने उनके बच्चों को सरफराज कर दिया। हूर उस दिन अमालेकियों के साथ जंग में मूसा के हाथ ऊपर उठाने में मददगार बना, लेकिन खुदा ने उसके पोते को खैमा इज्तिमा की तामीर के लिए सरफराज कर दिया। ये था अजर, ये था रिवॉर्ड,
जो खुदा ने हूर को दिया। सो आप लोग जो इस चर्च में या किसी भी और जगह पर कोई छोटी से छोटी खिदमत खुदा के लिए करते हैं, खुदा उसका अजर आपको देता है। जब आप लोगों से अजर की तवक्को करते हैं तो आप खुदा के अजर की तहकीर करते हैं। अगर आप रज़ाकाराना तौर पर अपनी सलाहियतों, अपने हुनर और अपनी खिदमत को पेश करते हैं खुदा के घर के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए, तो खुदा आपकी नस्लों को अजर देता है। खुदा ने कहा था, जब खुदा ने बरकतों और लानतों का जिक्र किया तो लानत के बारे में उसने कहा कि तीसरी चौथी पुश्त तक मैं गुनाह की सजा दूंगा। लेकिन जब खुदा ने बरकत की बात की तो उसने कहा कि मैं 1000 पुश्तों तक बरकत दूंगा, 1000 पुश्तों तक बरकत दूंगा। अपने बच्चों के लिए इस बरकत को हासिल कीजिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बरकत को हासिल कीजिए। खुदा आपकी खिदमत को देख रहा है, और लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, लोग आपका शुक्रिया अदा करें या ना करें, कोई मसला नहीं। खुदावंद आपको शाबाश देता है और वो कहता है, शाबाश ए अच्छे और दयानतदार नौकर। और वो आपकी इस खिदमत का सिला आपको देने के लिए तैयार है। वो सिला मुमकिन है आपकी ज़िंदगी में आपको ना मिले, हो सकता है, लेकिन खुदा आपके काम को बेअजर कभी ना छोड़ेगा। वो आपकी नस्लों को इसका बदला देगा। सो आइए आज सुबह हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें और इस बात की अहमियत को जानें कि कलीसिया में, चर्च में कोई खिदमत छोटी बड़ी नहीं होती, और हूर जैसे लोगों के बगैर कभी मूसा और यशवा कामयाब नहीं हो सकते। उनकी खिदमत बड़ी अहम होती है, इसलिए आप उनकी खिदमत को सल्यूट कीजिए, आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए, और आप खुद भी हूर बनने के लिए तैयार हों। शायद आप जो सामने बैठे हैं, आप में से बहुत से लोग हूर की मानंद हों, लेकिन अभी तक आपने अपने आप को पेश नहीं किया। खुदा चाहता है कि आप अपने आप को पेश करें, हूर बनिए, और चाहे पोशीदगी में खिदमत करें ज़रूर, क्योंकि खुदावंद आपको देख रहा है और वो आपको उसका अजर भी देगा। हूर बनने के लिए तैयार हों। और मैं उन तमाम लोगों का जो हमारी कलीसिया में, मेरी खिदमत में, हमारी बिशारती खिदमत में जो लोग हूर हैं, मैं उनको दिल से सलाम पेश करता हूँ। खुदा उन सबको बरकत दे और आपको भी बरकत दे और आपको हूर बनने का फजल बख्शे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।